आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। वोट चोरी के आरोप में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया। चुनाव आयुक्त पर उस एहसान का बदला भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मर्जिया शानू पठान के नेतृत्व में बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर हाथों में संविधान की प्रतियां और चुनाव आयोग के विरोध में तख्तियां लेकर एकत्रित हुए और कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग चोर है, वोट चोर, गद्दी छोड़ो, पहले गोरों से लड़े अब वोट चोरों से लड़ेंगे, मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, वोट बचाने आया है, हमारे साथ आओ, हिंदुस्तान जाग रहा है, ऐसे नारे लगाए और चुनाव आयोग के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मुंब्रा से सारा पुरी की रिपोर्ट। पहले लड़े से गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े से गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े से गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। Article 324 of the Indian Constitution allow करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को फेयर और इलेक्शन करने के लिए, जिसको ECI ने एक जोक बना दिया है। और सिर्फ वो आर्टिकल को ही नहीं, हर एक नागरिक जो बड़े मन से और अपना डेमोक्रेटिक राइट प्रैक्टिस करता है, इलेक्शन में जाके लंबी लंबी लाइनों में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके लाइन में लग के वोट देने जाता है, उनके साथ ये घोटाला किया गया है। ये कोई पक्ष, ये कोई सरकार के लिए नहीं है, ये हमारे संविधान के लिए है, जो आपका है, मेरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। वोटिंग अधिकार की तो सिर्फ एक बच गया है जो हमारा दुख है, अदरवाइज हमको पता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है। हर रोज हमको मंदिर मस्जिद होके कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे, कोई रिलीजियस टॉपिक पे ही बात देखने को मिलती है। कोई भी प्रगति की या कोई भी फैक्ट से फिगर्स पे बात होती नहीं। इनको कैसा, इनको बात करनी ही नहीं है। जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, देखिए 2024 के लोकसभा में भी और 2024 के विधानसभा में भी बार बार हर बड़ा नेता बोल रहा था कि कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, घोटाला हो रहा है, रिजल्ट ऑल लोगों की मेहनत सारी चीजों के विपरीत रिजल्ट कैसा आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। प्लस हमको सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी, ऐसी वीडियोज आ रही थी कि एक जगह का इंटरव्यू हो रहा है गांव साइड में, वो 7-7, 8-8 वोट दे रहा है एक इंसान। और हम जैसे हम लोग लोकल लोग यहाँ पर जब इलेक्शन हो रहा था तो हम लोग सुपरविजन करने के लिए जाते थे, हमारे पास लोग आते थे, बट अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बिजनेसमैन लोगों के साथ भी ये हुआ है कि वो जीवित जिंदा सामने खड़े हैं और उनका वोटर ID पे, उनके URB पे किसी और का फोटो और किसी और का नाम है। तो इलेक्शन कमीशन का ये सब ड्यूटी है ना सारी चीजें करने का। अब अबव दैट जब उनको ये सारे सवाल किए गए तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे से डिजिटली जो लिस्ट लगाई थी उसको हटा करके स्कैन कॉपी डाली। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ताला तो है, अरे मगर दिमाग यूज कीजिए कि स्कैन कॉपी में करोड़ों में अगर किसी को मुझे ढूंढना है तो वो मुश्किल होता है, वेयर डिजिटली रहे तो इट्स इजी टू फाइंड आउट लोगों को अगर ढूंढना है तो। अब उस पे एलिगेशंस पे ECI ये बोलता है कि ऑल दीज एलिगेशंस आर मिसलीडिंग। इतने बड़े मुद्दे पे, इतने बड़े एलिगेशन पे भारत की सबसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट पे इतनी बड़ी बात की जा रही है और उनको अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेती, उनको बात ही नहीं करना है इस चीज पे। दे डोंट वांट टू टॉक। अरे आपको जवाब राहुल गांधी जी को नहीं देना है, आपको जवाब हमको देना है, देश की जनता को देना है, देश के युवा को देना है। क्या सिखाएंगे हम अपने आने वाले युवा को? ये तो वही बात हो गई। एक्स चीफ मिनिस्टर जो थे हमारे, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उनको पूछा गया एक डिबेट में कि आपको नहीं ऐसा लगता कि लोगों के वोटिंग के अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रही है और लोगों का वोटिंग का अधिकार के साथ मिसयूज हो रहा है? क्योंकि
आई हूँ, फिर वो जीत के आता है और चुनता किसी और को है। ये तो हो ही रहा था हमारे देश में अभी पिछले 2.5 साल में कि हम किसी को चुन रहे, वो जीत के किसी और को चुन रहा है। अब ये भी होने लगा कि हम चुन भी रहे जिसको, उसको वोट जा भी रहा है कि नहीं, हमारे वोट का एक्सिस्टेंस है या नहीं है। हम जीवित ही नहीं है गवर्नमेंट की यादियों में, जीवित लोग, और जो जीवित नहीं है उनके नाम है। कुछ स्टैटिस्टिक्स हम लोग महाराष्ट्र के हैं, तो लोग महाराष्ट्र के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जो मैंने, हम लोगों ने जितने भी सोशल मीडिया पे हैं उन्होंने भी इस चीज़ की रिसर्च की कि ECI के अकॉर्डिंग टोटल वोटर्स 2024 इलेक्शन में कुछ थे 9 करोड़ 64 लाख 85,765, ठीक है। इसमें से उन लोगों ने फिर इलेक्शन के बाद प्रेस रिलीज की कि 65.02% पोलिंग हुई है, 65.02%। अब 9 करोड़ 64 लाख 85,765 का 65.02% कितना होता है? 6 करोड़ 27 लाख 35,044.4 ये होता है। मगर फिर उनका ये रिलीज आता है कि टोटल वोटिंग कितनी हुई है। ECI का ऐसा बोलना है कि 6 करोड़ 40 लाख 85,195, तो 13 लाख वोट जो ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं 5.02% दूसरा होता है। तो दूसरी चीज ये कि लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोटर्स जाहिर जो किए गए थे वो थे 9 करोड़ 23 लाख समथिंग। जादू से 6 महीने बाद जब विधानसभा इलेक्शन होता है तो टोटल वोटर्स कितने होते हैं? 9 करोड़ 64 लाख। 42 लाख वोटर 6 महीने में हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं। मतलब प्रगति देखो कि कितनी अच्छी प्रगति हो रही है कि 42 लाख 6 महीने में वोटर्स कैसे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वोटर है उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। तो ये पूरी इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। ये जो चीटिंग से गद्दी पे बैठे हैं, वोट चोरी किया हुआ है भारत देश के लोगों का, उनको जवाब देना पड़ेगा। कब तक ये चुप रहेंगे? कब तक they will not know? मैडम, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से सवाल होता है तो उसका जवाब तो बीजेपी के लोग दे रहे हैं। एग्जैक्टली, हम लोगों का बोलना यही है कि जो आर्टिकल 324 है वो इंडिपेंडेंट बताता है इलेक्शन कमीशन। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके बिहाफ में बात कर ही नहीं सकती है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको फ्री और फेयर इलेक्शन करने का संविधान हक देती है, अधिकार देती है। मगर आज की तारीख में क्योंकि हमने लड़ना छोड़ दिया ना, हम लड़ नहीं रहे, हमारे देश के नागरिक हर चीज पे चुप है। ये शुरू हुआ था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, ठीक है, ये समाज में माइनॉरिटीज को टारगेट करते हुए इन्होंने ये शुरू किया। अब ये चीज वोटर पे आ गई है, चाहे वो माइनॉरिटी का वोटर हो या मेजोरिटी का वोटर है। तो ये हम कहते हुए आए हैं कि इनकी पूरे देश से ही दुश्मनी है। ये सिर्फ खुद को बड़ा करना चाहिए। मकसद सिर्फ यही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा करो, फ्रॉड लोगों को छुपाओ, रेपिस्ट गैंगस्टरों को वर्डिक्ट फ्री कर दो और जो आम जनता है उनको बेवकूफ बनाओ। बस इनका यही है।